जय श्री राम। विभीषण श्री राम जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। प्रभु श्री राम जी ने सभी से कहा कि उनको आदरपूर्वक ले आओ। कि उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए विभीषण को लेने के लिए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ से चल दिए। विभीषण जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। कि बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहु ठठकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना ही भूल गए। उनकी पलकें जहाँ की तहाँ ठिठक कर रह गईं। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। कि सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, अमन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। विभीषण जी ने क्या कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, अनिशिचर वंश जनब जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी प्रवृत्ति का है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही प्रेम होता है। कि श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ। प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कि अस कही करत दंडवत देखा, अतुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, अभुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया। कि अनुज सहित मिली
ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कि कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया। श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले और क्या कहा कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कि खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। मैं जानौ तुम्हारी सब रीति, कि अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली के बीच में रहते हो, ऐसी दशा में हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कि बरु भल बास नरक करताता, अदुष्ट संग जन देहि विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, अजो तुम कीनि न जानिय दाया। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा किया है, मुझ पर दया किया है। कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। कि तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। अर्थात जिसके हृदय में रघुनाथ जी हैं, उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद इनका वास नहीं होता। कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवसूला। विभीषण जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मुझको जो भय लग रहा था भारी, वो अब सब मिट गया है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप उन्हें नहीं व्यापते। कि मैं निशिचर यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, अतेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा।
मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान को हर लेता है। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है। जय श्री राम, जय श्री राम।